क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। अभी कल एक अनाउंसमेंट आ गई है ट्विटर पर। ठीक है। जो धीरज खंडेलवाल सर है, जो अक्सर सीए रिलेटेड डेट्स के बारे में, एग्जाम डेट्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में और आपके क्या बोलते हैं रिजल्ट किस दिन आएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही डाल देते हैं। ठीक है। मतलब ट्विटर पे बता देते हैं और फिर लास्ट में लिख देते हैं कि आप इस चीज को रेफर कर लीजिएगा बाद में। मतलब वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट जब वो बताते हैं तो मोस्टली सही ही होता है। तो अभी जैसे कि उन्होंने बताया है कि सीए फाइनल के जो रिजल्ट्स हैं वो 18 जून को डिक्लेयर होंगे। ठीक है। तो अगर 18 जून को उन्होंने बताया, और ये बात लगभग उन्होंने बता दी है 8 दिन, मतलब कल 15 तारीख थी, कल आया था ये, 4 दिन पहले उन्होंने बता दिया है। तो आईसीआई का नोटिफिकेशन लगभग 17 या 16 तारीख को आ जाएगा। मेरे को लगता है 16 कल आ जाना चाहिए, या हो सकता है आज शाम तक भी आ जाए। अगर ये सच होता है, इफ दिस इज ट्रू, मैं इफ बोल रहा हूं भाई, अब देखो क्या ही कुछ भी हो सकता है। इफ दिस इज ट्रू, तो फिर मेरे को लगता है हफ्ता भर के अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर आपका सीए इंटर का और सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट का नोटिफिकेशन या रिजल्ट खुद भी आ जाना चाहिए। मतलब मोटा मोटी 25, 26 या 27, इन तीनों में से कोई दिन। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फाइनल के एग्जाम्स जो मई के थे, वो फाउंडेशन और इंटर के एग्जाम्स के साथ ही हुए। ठीक है, मई के अटेम्प्ट के। तो अगर इनका रिजल्ट आ रहा है तो हमारा भी आसपास ही होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड। अब बात आती है यहाँ पर घूम घाम के कि पासिंग परसेंटेज कितनी हो सकती है, मींस हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड। अब अगर अपीयर्ड देखने जाऊं तो मेरे को क्या लगता है कितने बच्चे अपीयर किए हैं। देखो सर, जो मई का अटेम्प्ट होता है ना, यहाँ पर जनरली कौन सा बच्चा बैठता है, यहाँ पर जनरली 70% तो वो बच्चे बैठते हैं जो रिपीटर है। ठीक है, 70% ऐसे बच्चे बैठते हैं जो रिपीटर है। ठीक है। आप भी, आप में से अगर कोई लोग रिपीट कर रहे हो और आप लोग देख रहे हो, तो आप बता देना कि अगर आप रिपीट हो या फ्रेश कर रहे हो, पहली बार है। 30% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये वाला अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। क्योंकि ये ना 12th वाले बच्चे जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, वही वाले ये कर रहे होते हैं। या अगर कोई बहुत स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है मई के लिए, तो वैसा कुछ होता है। वरना मेजॉरिटी लोग रिपीटर होते हैं। तो इस अटेम्प्ट में जो बैठने वाला बच्चा होता है ना, वो लगभग 70 से 75,000 की रेंज में होता है। 70K से 75,000 की रेंज में, इस रेंज में होता है बच्चा। ठीक है। तो मई में देखा गया है कि जो पासिंग परसेंटेजेस रही हैं वो 14% से 16% के बीच में रही। ये कम है, मुझे पता है। इनफैक्ट मई के अटेम्प्ट में ये हमेशा ही कम रही है। सितंबर में थोड़ी ज्यादा होती है और जनवरी बम्पर होता है। ठीक है। तो पर आप अगर रियल टर्म्स में ये बात समझो कि जब कम बच्चा बैठा है तो उसमें 14% भी, 14 या 16% भी ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कंपैरेटिवली काफी। अगर यही आप 1.5 लाख बच्चा या 1,20,000 बच्चा बैठा है, जैसा बैठता है जनवरी अटेम्प्ट में, उसमें अगर 21% आ रहे हैं तो रिलेटिव टर्म्स में उतने ही बच्चे हैं। अगर आप देखो, बच्चे उतने ही घूम फिर के आएंगे। जहां पर कम बच्चे दिए वहां परसेंटेज भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 14-15% के आसपास, 14 से 16% के आसपास ये होना चाहिए। अगर 18, 19, 20 हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है। बट 14 से 16 के आसपास होना चाहिए, जिसमें लॉ में 5 से 8 नंबर ग्रेस भी मिलेंगे। ठीक है। लॉ में 5 से 8 नंबर ग्रेस भी मिलने चाहिए। ठीक है। और मैथ्स में 2 क्वेश्चन गलत थे तो उसकी भी ग्रेस मिलनी चाहिए। मतलब अगर टू सिंप्लीफाई मैं ये बोलूंगा कि एस्टिमेशन ये है कि 70 to 75,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा और 14 से 16% पासिंग परसेंटेज आएगा। तो जिसको अगर आप कैलकुलेट करके देखो, तो तकरीबन तकरीबन 75 into 16% अगर मैं कर लूं, तो 12,000 बच्चा, 12 से, मैं चलो 14 की रेंज ले लेता हूं, 12 से 14,000 बच्चा फाउंडेशन क्लियर करेगा, एफएनडी क्लियर करेगा।
ठीक है। और देखना इस अटेम्प्ट में एक चीज होगी, बहुत सारे बच्चे जो काफी अटेम्प्ट से फंसे हुए थे ना, कि जिनका 2 अटेम्प्ट हो गया या 3 अटेम्प्ट हो गया, वो निकल जाएंगे इस बार, वो इस बार निकल जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वो आपको रिजल्ट के दिन समझ में आ जाएगा। अभी मैं इस पे और कुछ नहीं बोल सकता, पर जो रिपीटर वाला क्राउड होगा ना, जिसके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, मोस्टली देखना इस बार वो निकल जाएंगे। तो अब जो सिलसिला आ गया है, काफी करीब आ गया है, ठीक है, रिजल्ट के बहुत करीब आ गया है। तो बच्चों के अंदर जो एंजाइटी का लेवल है, डर का लेवल है, वो काफी बढ़ गया, समझना है। मतलब ये कॉमन बात है, ये होगा। देखो बच्चों, मैं बस इतना बोलूंगा, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है, भले ही मैं बाहर जा रहा हूं लेकिन मैसेज के थ्रू तो कनेक्टेड हूं, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर बहुत डर लग रहा है, ये लग रहा है, फील फ्री टू टेक्स्ट। ये मेरा नंबर है, 9674362447। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू। ये मत सोचना सर बाहर गए हुए हैं, घूम रहे होंगे, इस वजह से नहीं रिप्लाई करेंगे, मैं कर दूं, आप टेंशन नहीं। ठीक है, आपके साथ मैं अच्छे और बुरे दोनों समय में हमेशा हूं, मैंने हमेशा कहा है, और मैं रहूंगा आपके साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मस्त करो, बढ़िया करो, और फोड़ दो एकदम। ठीक है, टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो। ठीक है, रब राखा, भगवान जी हैं, महादेव जी सब देख रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टेंशन हो तो मेरे को मैसेज कर लेना, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट।